नाज़रीन, ज़राए का बताना है कि इमरान खान को जहर दी जा रही है जेल में। क्या ये बात सच है या फिर ये भी कोई झूठी खबर है? दूसरी जानिब इमरान खान की एक लंबे अरसे के बाद जेल से तस्वीर एक वायरल हुई है। क्या ये तस्वीर कब की है और ये किसने लीक की है, इसका मकसद क्या है, ये हम अब बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा अगर हम बात करें साइफ़र केस की, तो कुछ बेहतर खबरें आ रही हैं साइफ़र केस को लेके। ये खबरें क्या हैं, इमरान खान को कब ज़मानत मिल जाएगी, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का अगर बाकायदा आगाज़ करें तो कुछ सोर्सेज़ का या कुछ ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने अपनी तबीयत में कुछ यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें नहीं उनकी तबीयत में हो रही और उन्होंने कंप्लेन की है। आज उनकी मुलाकात थी अपनी फैमिली के साथ और अपने वकला के साथ, तो उसमें उन्होंने अपनी उनकी हेल्थ को लेके इश्यूज़ को डिस्कस किया और उसके लिए वो परेशान भी दिखाई दिए और कहा यही जा रहा है कि खैर ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी ना कि जी जहर दी जा रही है, लेकिन जहर तो नहीं, लेकिन खैर ये है कि इमरान खान की तबीयत पहले से ख़राब है जेल में और वो इसको लेके लिटिल बिट परेशान भी थे। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान की आज एक ट्विटर पे एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर ग़ालिबन जब इमरान खान को अटक से पिंडी अडयाला जेल मुंतकिल किया गया उस दौरान ली गई थी, लेकिन आज का टॉप ट्रेंड यही तस्वीर है। इस तरह से नाज़रीन ये चीज़ साबित होती है कि इमरान खान खा जेल में हो या फिर कोर्ट में हो या इक़्तिदार में हो, इमरान खान की पॉपुलैरिटी उतनी ही है जितनी इमरान खान आज से कोई 5 साल 7 साल पहले थी। उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ रही और यही एक चीज़ है जो कि ताकतवर हलकों को एक्सेप्टेबल भी नहीं है और जो हमारे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने से भी रोक रही है और जो और भी कई फ़ैसले पाकिस्तान में होने हैं वो इमरान खान की उम्मीद के साथ लगे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से इमरान खान आपको एक मरतबा फिर एक्टिव दिखाई देंगे आफ्टर अ फ्यू टाइम। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साइफ़र की कॉपी का जो इशू था, साइफ़र मिल गया है और अब हो सकता है नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, ये अगर हम कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि जी आप बातें कुछ और करते हैं, ख़बरें कुछ और होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में ख़बरें वाकई कुछ और होती हैं और हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। चल तो कुछ और रहा होता है लेकिन हो कुछ और रहा होता है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मुशावरती इजलास है और फ़िलहाल ये एक और बड़ी ख़बर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर वापस लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं और आफ्टर अ फ्यू डेज़ वो लंदन चले जाएंगे। एक मरतबा ये था कि वो आ गए हैं, अब ज़ाहिर सी बात है वो जो एंट्री थी वो हो गई है और वो जो केसेस थे वो भी उसमें भी क्लीन चिट मिल गई है मियां साहब को। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये परेशानी नहीं होगी कि वो केसेस बाकी है। मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई वजारत उज़्मा के लिए वो उम्मीदवारी नहीं है, ये अपने दिल से निकाल दें। ये तो परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है वोट लेने के लिए, क्योंकि नून लीग का जो वोट है और वोटर है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोटर है। ना ही तो इतनी शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी है, ना ही मरीम नवाज़ साहिबा की पॉपुलैरिटी है। हाँ, अलबत्ता मियां नवाज शरीफ साहब एक लीडर थे और उनका एक टाइम भी था। मैं तो पहले कहता हूँ कि जिस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब थे उस दौर में इमरान खान मियां नवाज शरीफ साहब को डिफीट कर ही नहीं पाया और फिर हमने देखा खैर जिस तरह से भी मियां साहब को निकाला गया, मियां साहब निकल गए, आउट हो गए, लेकिन अब वो लंबे अरसे के लिए आउट हो गए हैं। ये जो मौजूदा दौर है और आने वाले 5 साल है ये इमरान खान के है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आप देख रहे हैं कि हर रोज़ हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और अगर हम किसी सर्वे की बात करें या कोई भी आप अवामी राय ले लें किसी से भी, तो वो आपको इमरान खान ही के हक़ में नज़र आएगी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया और उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा इनेकाद किया, एक बड़ा इकट्ठ किया और उसमें लोगों की काफ़ी तादाद ने शिरकत की। हालांकि पहले हमारी निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट की जानिब से क्रैकडाउन भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जमात इस्लामी ने एक बड़ी रैली निकालने में वो कामयाब हो गए। ज़ाहिर सी बात एक सेंसिटिव इशू है पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानियों की हमारी इमोशनल अटैचमेंट है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है रश तो होना ही होना। लेकिन नाज़रीन, जमात इस्लामी की एक अच्छी बात ये है कि अवाम उनके साथ, अवामी पावर, अवामी ताकत वो जमात इस्लामी के साथ होती है और जमात इस्लामी एक अवामी जमात है। ये और बात है कि अपने सपोर्टर्स को, अपने चाहने वालों को वोट्स तक नहीं वो लेकर आ सकते, सीटें कम होती हैं, लेकिन ये है कि स्ट्रीट शो बड़ा अच्छा करते हैं, स्ट्रीट पावर बड़ी अच्छी शो करते हैं, जमात बड़ी मुनज़्ज़म है और वो हमें देखने को मिला इस्लामाबाद का ये जो सेशन था, ये जो रैली थी, ये जो जलसा था, वहाँ पे जो फ़लस्तीन के हक़ में जमात इस्लामी ने किया।
तो ये खबरें थी। शेख रशीद साहब कोर्ट में पेश हुए और एक मरतबा फिर उन्होंने, जिस तरह वो अपने बयानात देते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिसके साथ खड़ा हूँ, वहीं पे खड़ा रहूँगा। पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। फ़ौज का एक लाइनर वो फ़ौज के लिए लाजमी आजकल रखते हैं। ये शायद उनकी कोई नई टेक्निक है या उनका कोई नया तरीका है, वारदात है। इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया शेख रशीद साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं दोनों हलकों से, पिंडी के दोनों हलकों से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी बता रहा हूँ कि शेख साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि शेख साहब एक मरतबा फिर दोबारा इन हो गए हैं। और नाज़रीन, मैं आपको पहले भी कई प्रोग्राम में बताया, मेरा ख्याल है कि मैं वाहिद एंकर हूँ या एनालिस्ट हूँ जो आपको इमरान खान के लिए अच्छी खबरें देता रहता है, और मैं इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हूँ। मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं कि इमरान खान आउट नहीं हो रहा, बल्कि इमरान खान आपकी पॉलिटिक्स में इन है, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द, कोई लंबा अरसा नहीं, बहुत जल्द इमरान खान आपको वापस एक्शन में दिखाई देंगे। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्च करने का मकसद यही था कि 10 लाख लोग आएँ जलसे में। 10 लाख लोग नहीं आ सके, जलसे में लोग कम थे। फिर उनको जिस तरह से लाया गया वो भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि मीडिया पे बड़ी सी परसेप्शन कायम करने की कोशिश की गई, एंकर्स की ज़ुबानी ये कहलवाने में नून लीग कामयाब भी होगी, नहीं बंदे तो आए हैं, बंदे तो आए हैं। हालांकि बंदे नहीं आते, बंदे तो लाए गए थे ना। बंदे तो तब होते हैं जब आएँ, तो जब अपनी मर्ज़ी से आएँ, अपनी खुशी से आएँ। नाज़रीन, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने भी 4 रुपये और कुछ पैसे शायद रिलीफ देने का ऐलान किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा, लेकिन जाहिर सी बात है ये भी इनकी मेहरबानी के महंगा नहीं कर रहे। चले स्टेबल हो जाए पोजीशन और इसी जगह पे हम रुक जाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं, वरना आपके सामने है महंगाई हर रोज़ कहाँ से कहाँ जा रही है। अल्लाह ताला बस कुछ ऐसी कोई बेहतरी हो जाए, कोई ऐसे मामलात हो जाएं जिससे मुआशी हालात बेहतर हो जाएं। ये हो अल्लाह ताला की तरफ से ही सकता है, क्योंकि ना ही तो हमारी निगरान हुकूमत का इस तरफ ध्यान है और ना ही वो ये काम करने के लिए आए हैं। उनके मकासद कुछ और है जो आप सबके सामने हैं, जो नज़र भी आ रहे हैं, जिस पे बच्चे सवालात भी पूछ रहे हैं। एक सवाल ये भी था कि जिस तरह से 9 मई वाले बच्चों को उठा लिया, क्या इन बच्चों को भी उठा लिया जाएगा? तो ये मुश्किल है, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स हैं और काकड़ साहब ने उनके सवालात के जवाब भी दे दिए, तो ये एक अच्छी रवायत है, इस तरह से होना चाहिए था। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे मुल्की हालात वो आपके सामने हैं और कोई इतनी कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। ये जो मेला जिस तरह से चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। वक्त फ़िलहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, इमरान खान के केसेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा केस नहीं है और इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखना मुमकिन भी नहीं है। और यही वजह है कि इमरान खान को बिल आखिर वो टेबल की उस तरफ से इस तरफ लाना ही पड़ेगा। तस्वीर वायरल हो गई और उसके बाद भी देख लिया उन्होंने। ये छोटे छोटे करंट्स होते हैं जिनसे चेक की जाती है कि क्वांटिटी क्या है और कितनी को खप डल रही है और क्या सूरत हाल है। तो अभी तक वक्ती तौर पे हर चीज़ इमरान खान के हक़ में, इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं। सोहेल वड़ाइच साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान जितनी देर अंदर रखेगा ख़ुद को तो वो नुकसानदेह है, ये वो सारा। तो क्या इमरान खान, इट मीन्स दैट कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अंदर हैं। कुछ दोस्त ये भी बता रहे थे कि इमरान खान अंदर ज़्यादा महफूज है बाहर की निस्बत। तो ये भी एक खुशखबरी है PTI वालों के लिए कि इमरान खान साहब वहाँ पे महफूज है। ग़ुलाम सरवर खान जो कि PTI से जिनका ताल्लुक़ था वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप, आप सारी PTI भी अगर उसमें चली जाए तो भी उनको वोट नहीं पड़ने वाला और ना ही वो PTI का वोट तोड़ने वाले हैं। हाँ, इलेक्टेबल्स की सूरत में उन्होंने नुकसान किया है और वो ज़ाहिर सी बात है बड़ा नुकसान है इमरान खान के लिए। इमरान खान को बंदे ढूंढ के लाना पड़ेंगे अब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जेल में भी है और अगर बाहर होते तो फिर और हालात थे। जेल में रहकर पार्टी को चलाना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन इमरान खान के असाब अभी तक कायम और दायम हैं। सेहत ज़रूर कमज़ोर हुई है लेकिन असाब इमरान खान के वहीं हैं और आने वाले दिनों में PTI के लिए जितनी सख्तियाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ हो गई हैं, अब इससे ज़्यादा तो मुमकिन नहीं है ना। अब और क्या किया जा सकता है। तो अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। बहुत जल्द PTI वालों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।